नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीर में सर्दी का मौसम लगभग 5 महीने रहता है, जो कि नवंबर से शुरू होकर मार्च तक चलता है। इन 5 महीनों में से 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक के 40 दिन कश्मीर में सबसे अधिक ठंड के दिन रहते हैं। इस समय वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है, नदियों और झीलों का पानी भी जमने लगता है। पेड़ों की हरियाली की जगह सफेद बर्फ ले लेती है, मानो सारी प्रकृति बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। इस मौसम को कश्मीरी में चिले कलान कहा जाता है। के बाद के 20 दिन यानी 31 जनवरी से 19 फरवरी के दिनों में सर्दी कुछ कम होने लगती है। इसे चिल खुर्द कहा जाता है। 19 फरवरी से 2 मार्च के 10 दिनों में सर्दी और थोड़ी कम हो जाती है और कश्मीरी में इसे चिल बच कहा जाता है। सर्दी के इन महीनों में लोग ठंड से बचने के लिए बहुत से गर्म कपड़े तो पहनते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा साथ निभाती है 6-7 इंच डायमीटर की एक पोर्टेबल फायर पॉट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांगड़ी की, जो कि सभी लोग अपने साथ साथ हमेशा रखते हैं। इसे कश्मीरी में कांगर कहा जाता है। कांगर सर्दी के मौसम में कश्मीर के लोगों को गर्म रखने में बहुत मदद करती है। यूं तो आजकल इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, हीटर्स आदि भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर परंपरागत कांगर का चलन कम नहीं हुआ। घर में जितने सदस्य हों उतनी कांगर तो हर घर में होती ही है। यदि कोई मेहमान भी घर पर आ जाए तो सबसे पहले उन्हें भी कांगर दी जाती है। कश्मीर में कांगर का प्रयोग कब से शुरू हुआ इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, पर 12वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य जैसे कल्हन की राजतरंगिनी और मनखा द्वारा लिखे गए श्रीकंठ चरित में कांगर के प्रयोग का जिक्र मिलता है। संस्कृत में कांगर को हसंतिका कहा गया है, यानी कि पिछले 1000 सालों से तो कांगर प्रचलन में रही ही है और धीरे धीरे हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। कांगर पर लोकगीत भी लिखे गए, जैसे एक लोकगीत है, मुंझोर आवत छांड लज कांगरे, पोह आवत तोह बजव कांगरे, माघ आवत त्राग वुथ कांगरे, फागुन आवत जागुन होत कांगरे। इस लोकगीत का अर्थ है कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू होते ही लोग कांगड़ी ढूंढने लगते हैं। पौष के महीने में कांगर के में आग डालना शुरू करते हैं। वहीं माघ के महीने में कांगर बहुत महंगी मिलने लगती है, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फागुन लगते ही कांगड़ी की कदर कम होने लगती है। कांगर का महत्व इस बात से भी पता लगता है कि कांगर कश्मीरी त्योहारों और रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग बन गया है। विवाह और यज्ञोपवीत जैसे संस्कारों पर कांगर में कोयला जलाकर इसमें इस बंद जलाया जाता है, जिससे उस परिवार की नजर उतारी जाती है। विवाहित बेटी की पहली शिवरात्रि पर भी नई कांगर बेटी को दी जाती है। इसे महाजन कांगर कहते हैं। ये कांगर बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाई गई होती है और इसे बाद में सजावट के लिए ही घर में किसी कोने में रख दिया जाता है। इसमें कोयला नहीं जलाया जाता है। नवजात बच्चे और नई बहू की शिशुर वाले दिन भी नई कांगर लाए जाते हैं। शिशुर संक्रांत यानी मकर संक्रांति पर भी जरूरतमंद लोगों को गर्म धधकती हुई कांगड़ी दी जाती है, ताकि उनको ठंड से राहत मिले। फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे कि हम तिल अठम कहते हैं, इस दिन टूटी फूटी पुरानी कांगड़ियों को रस्सी से बांधकर उनमें आग लगाई जाती है और घर का कोई बड़ा सदस्य या कोई बच्चा भी अगर इस जलती कांगर को अपने आसपास एक सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं और जतूं कहते हैं। जैसे देश के अन्य भागों में सर्दी खत्म होने पर लोहड़ी मनाई जाती है, उसी तरह कश्मीर में फागुन महीने में कांगर जलाकर सर्दी को विदाई दी जाती है। लेकिन आजकल इन त्योहारों पर भी कांगर का चलन थोड़ा थोड़ा कम होता गया है। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के बाद जन्मे बहुत से कश्मीरी बच्चों ने तो कांगर का इस्तेमाल कभी नहीं किया होगा और कईयों ने तो शायद कांगर देखी भी ना हो। इन सभी बच्चों के लिए मैं आगे बात करती हूँ कि कांगर कैसे बनती है और कैसे उसमें कोयले जलाए जाते हैं, ताकि वह दिन भर हमें गर्माहट दे सके। कांगर बनाने के लिए एक मिट्टी का कटोरा लिया जाता है, जिसे कश्मीरी में हम कौंडुल कहते हैं। इसके आसपास विकर नाम की लकड़ी से एक हैंडल वाली टोकरी जैसी बुनी जाती है, जिससे यह कौंडल कभी भी बाहर नहीं निकलता है, उसमें फिक्स हो जाता है।
कांगर बन जाने पर इसे बाहर से रंग वंग किया जाता है और तरह तरह से सजाया जाता है। कांगर के बाहर एक लोहे का चम्मचनुमा भी रहता है जिसे कश्मीरी में हम चालन कहते हैं। इससे जलते हुए कोयलों को कभी कभी हिलाया जाता है। जलते हुए कोयलों को कांगर में डालने का भी एक तरीका है जिससे यह कांगर दिन भर गर्म रहती है। सबसे पहले कांगर में थोड़ी राख डाली जाती है। इसके ऊपर चिनार के सूखे पत्ते रखे जाते हैं। इस पर जलते हुए कच्चे कोयले रखे जाते हैं। उसके ऊपर फिर से राख डाली जाती है। इस तरह से बनाई गई कांगर कई घंटों तक जलती रहती है। बदली हुई परिस्थितियों में बेशक आज हमारे घरों में कांगर का इस्तेमाल ना के बराबर हो गया है, लेकिन यह आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमें अपनी इस धरोहर को बचा कर रखना है। अपने त्योहारों और रीति रिवाजों में कांगर का प्रयोग जरूर करें। तो यह था कांगर के ऊपर मेरा वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।